आज का जो टॉपिक है ये हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ किसान भाइयों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा चिंता का विषय भी है। आपको बता दूं, अब एक बीमारी जो हाल ही में जबरदस्त तरीके से हमारे देश के अंदर उठाव कर रही है, फैल रही है। जिस प्रकार कोरोना वायरस ने अचानक दस्तक दी थी, उसी प्रकार से एक वायरस फिर से हमारे भारत के अंदर बाहर से आया है, जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज वायरस। लंपी स्किन डिजीज वायरस जो है, ये बीमारी एक प्रकार की स्किन को लेकर पशुओं, मादा पशुओं में खास रूप से होती है और गौवंश जैसे पशु में विशेष रूप से होने वाली बीमारी है, जिसे लंपी स्किन डिजीज बीमारी कहा जा रहा है। वायरस जनित रोग है। आप देख सकते हैं, इसकी एक खास बात है, ये वायरस केवल पशुओं में है, पशुओं से मनुष्यों में, मानव में ये बीमारी नहीं आ रही है। एक चलो सुरक्षित बात तो है। दूसरी तरफ गौवंश, जो जिसे गौ माता बोला जाता है, जिसे धार्मिक दृष्टि से बड़ा इतना पूजनीय माना जाता है, वो वंश हमारे देश के अंदर बड़ा ही इतना दुखी हो रहा है, तो ये भी चिंता का विषय है। लेकिन हमारे किसान भाई जो है, कोई ना कोई देसी इलाज इसके लिए आखिरकार कर ही लेते हैं। मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं। देसी इलाज तो किसान भाई अपने स्तर पर हल्दी, अदरक वगैरह जो है, बाजरे का आटा है, घी है, तुलसी है, गिलोय है, इन सब से अपने हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन आप सबको मैं बता दूं, भारत के दक्षिण राज्यों में ये लंपी स्किन डिजीज बीमारी अपना प्रभाव डाल रही है। ओडिशा राज्य में सबसे पहले लंपी स्किन डिजीज बीमारी है ये आई, और दक्षिण के राज्यों में लगभग 12 से अधिक राज्यों में ये सक्रिय रूप से अपना संक्रमण का प्रभाव दिखा रही है। गुजरात में आज तक की बात करूं दोस्तों, लगभग 1600 से ज्यादा मवेशी इससे मारे जा चुके हैं। और अभी आपको बता दूं, राष्ट्रीय डेयरी जो विकास बोर्ड हमारा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इस विकास बोर्ड ने एक वैक्सीन जारी की, जिसे गॉटपॉक्स वैक्सीन के नाम से जाना जा रहा है। 28 लाख वैक्सीन 15 दिन के अंदर तैयार कर दी गई है। और ये जो इम्यूनोलॉजी जो बोर्ड है, कंपनी है इम्यूनोलॉजी के नाम से, इम्यूनोलॉजी कंपनी एक सहायक कंपनी है, वो ये सब बनवा के दे रही है। तो इम्यूनोलॉजी कंपनी की जो टेक्निक है, ये कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रही है। जो पशुओं में इस प्रकार की बीमारी आपको दिख रही है, बीमारी में है क्या, आप देख रहे हैं चमड़ी के अंदर इस प्रकार से ये गांठें बनती है, छोटी छोटी गांठें बनती है, एक प्रकार से गांठ बन जाती है। यानी सीधी भाषा में बात करें, इसको गठिया बीमारी भी पशुओं के अंदर कह सकते हैं। गांठें बनती है, फोड़े जो होते हैं शरीर के ऊपर, फोड़े टाइप में फोड़े बन जाते हैं। लेकिन मैं जो भी डेयरी विकास की बात कर रहा था, हमारे राजस्थान में भी चिंता का विषय बना हुआ है। राजस्थान के किसान काफी चिंतित हो रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि गोवंश है और गोवंश अपने आप में प्रधानता रखता है। तो देसी इलाज के साथ साथ में चिंता का विषय तो है ही, लेकिन आप टेंशन न ले। जो हमारा भारत का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इम्यूनोलॉजी कंपनी की सहायता से जो वैक्सीन जारी कर रहा है, सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, सभी से मैं एक बार रिक्वेस्ट भी करूंगा कि किसान भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, और ये जो वैक्सीनेशन है पशुओं में, आप अवश्य करवाएं। लेकिन इसके साथ साथ जो आप देसी उपचार अपने तरीके से करते हो, वायरस जनित रोग है, दो कंडीशन यहां पर वर्तमान में लागू है। एक तो मानसून यहां पर एक्टिव है, मानसून एक्टिव है तो वायरस जनित रोग तो वैसे ही संक्रमण अपना ज्यादा फैलाते हैं। मच्छर और मक्खी जो इसमें सबसे विशेष प्रभाव डालेंगे, एक पशु से दूसरे पशु की ओर अदर लेके जाएंगे वो। लेकिन ध्यान रखना, आपके गांव, आपके खेत दूर से एरिया से बचे हुए हैं, तो वो काफी, ये भी अपने आप में अच्छी बात है, बचे हुए हैं तो। लेकिन यदि आपके पास घर के अंदर 15-20 पशु आप एक साथ रखते हो, इस प्रकार आपके पशु ग्रुप रहता है, तो यदि एक पशु में आपको इस प्रकार से कहने को इसमें इफेक्ट नजर आ रहा है कि इसके अंदर ये लंपी स्किन डिजीज बीमारी नजर आ रही है, तो आप ध्यान रखें, तो इससे भी इसका मच्छर बैठेगा तो इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, तो ये आगे ना फैले। इसलिए जैसे मान लो इस पशु के अंदर, इस गाय बैल के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है लंपी स्किन डिजीज की, तो आप उसे अलग कर दीजिए। अलग का मतलब है कि क्वारंटाइन कर दीजिए, उसको अलग छपर में बांध दीजिए, अलग उसको बाड़े में बांध दीजिए, और उसका इन सबसे थोड़ा अलग, थोड़ा पर्दा कर दीजिए, दूर कर सकते हैं, उनका अलग टीन सेट बना के उसको अलग क्वारंटाइन कर दिया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है। बाकी देसी इलाज जो है हल्दी है, क्योंकि देखो ये डॉक्टर की राय पे किया जाएगा, क्योंकि नेट वगैरह पे जानकारी खूब मिल रही है। कोई बोल रहा है 20 ग्राम, कोई 50 ग्राम। मैं आपको कहना चाहूंगा 20, 50, 30 ग्राम के चक्कर में आप न पड़े। यहां पर डॉक्टर की परामर्श आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है। डॉक्टर की परामर्श आपको लेनी होगी, क्योंकि आप नॉर्मल स्तर पर क्या कर सकते हैं वो आपको ही पता है। नीम के पत्तों से इसको स्नान, क्योंकि स्किन बीमारी है, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, ये स्किन बीमारी है, तो जैसे इस पशु को प्रॉब्लम है, तो इसको नीम के पत्तों से इसको स्नान करवाया जा सकता है। दूसरी,
जब स्किन की बीमारी होगी तो छाले पड़ेंगे, छाले पड़ेंगे तो जख्म भी होंगे, जख्म होंगे तो इसके लिए शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत होनी चाहिए। इम्यूनिटी पावर के लिए दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, दो तत्व जो है, एक आपका आंवला है, दूसरा गिलोय है। इसे आप आंवले का पाउडर दे सकते हैं। मैं यहां पर भी कहूंगा आंवले का पाउडर भी डॉक्टर की सलाह के आधार पर दे, क्योंकि YouTube वगैरह पे, गूगल पे, क्योंकि हर कोई रायचंद ज्ञानचंद बना तो नई नई जानकारियां आ रही है। इसके अलावा गिलोय का पानी जो है इसको दिया जाए तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। गिलोय और आंवले का जो पाउडर इस प्रकार इसको दिया जा सकता है। बाकी देसी इलाज भी कुछ जगह बताया जा रहा है, आयुर्वेदिक, मैंने कुछ वेबसाइट देखी थी वहां पर भी, जैसे हल्दी का सेवन बताया गया 30 ग्राम हल्दी वगैरह, और अदरक है, अदरक का सेवन बताया गया, घी का सेवन भी बताया गया। तो ये सब डॉक्टर की राय पर, आपके पशुओं की उम्र के हिसाब से, आपके पशुओं की क्षमता के हिसाब से और डॉक्टर की राय के आधार पर आप सबको देना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने बताया कि मैंने बताया कि वो बता रहा है 20 ग्राम दे दो, नहीं 20 ग्राम, ऐसा नहीं है, नुकसान नहीं कर रहा है। नुकसान तो वैसे ही हमारे देश में बहुत बड़ा हो रहा है। गुजरात राज्य में अब तक 15 दिन में 1600 से ज्यादा मवेशी मरे जा चुके हैं। 28 लाख लगभग वैक्सीन जो है, राष्ट्रीय दूध डेयरी विकास बोर्ड ने 28 लाख वैक्सीन तैयार कर दी, जिसे गोटपॉक्स वैक्सीन बोला जा रहा है। राजस्थान में यह वायरस जल्दी से अपना प्रभाव डाल रहा है, गांव तक धीरे धीरे पहुंच रहा है, लेकिन इसको खत्म तो करना होगा। खत्म इन्हीं तरीके से। दूसरा, मक्खी और मच्छरों को खत्म करने के लिए दूसरा इलाज ये होता है, इनको तो आप ऊपर ऊपर से नीम के पत्तों से स्नान करा सकते हो, लेकिन नीम का पत्ता खारा होता है, जहर उसमें भी होता है। तो नीम के पत्तों को जलाकर धूनी करके मच्छर और मक्खियों को आसानी से मारा जा सकता है। ये सामान्य से इसको लेकर उपचार मैंने आपको बताए, लेकिन डॉक्टर की राय बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबको, यदि आपके घर में, हमारे घर में यदि पशु है, तो हम सबको इसमें खुल के समर्थन करना होगा। और इनको बचाने के लिए जो भी, मुख्यमंत्री ने भी अभी एक कोष खोला है, किस प्रकार से आप सहायता करें। तो जो भी आपसे हो तो आप मुख्यमंत्री सरकार की जरूर आप इसमें सहायता करें। मुख्यमंत्री ने भी इसके लिए हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। मानसून का समय है, संक्रमण जल्दी से बढ़ेगा, तो पशुओं में आपको विशेष रूप से, आपके घर में कोई पशु तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये गठिया प्रकार की बीमारी है, इसके अंदर संक्रमण से ये फैल रही है। और दूसरी गजब की बात ये कि ये बीमारी पशुओं से इंसान के अंदर नहीं आ रही है। तो मैं किसान भाइयों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि किसान भाई जो हैं, जो पशु मवेशी पालते हैं, उन सब के लिए मंगल कामनाएं कर सकते हैं, और खास रूप से उपचार की उनको आवश्यकता है। सरकार जल्द ही राजस्थान के अंदर भी ये गोटपॉक्स वैक्सीन जारी करेगी। गुजरात में अभी तक की जा चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर ये वैक्सीन जो है राजस्थान के अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।